तो एस्पिरेंट्स का सीज़न 3 आ गया है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। काफ़ी वेल मेड सीरीज़ है। टीवीएफ का कंटेंट वैसे भी यूजुअली अच्छा ही होता है। बहुत कम ऐसे सीरीज़ हैं या स्किट्स हैं टीवीएफ के जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं। और एस्पिरेंट्स जैसा आपको पता है कि सीज़न 1 से एक यूपी एस्पिरेंट्स की लाइफ़ पे बना हुआ एक वेब सीरीज़ है। कोविड के टाइम पे ये आया था इसका पहला सीज़न, तब वो यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ था और पहली बार किसी शो ने यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ़ को एक्सप्लोर किया था। आई एम श्योर आपने 12th फेल देखी होगी, जो विक्रम मैसे की स्टोरी फिल्म थी, विदुनो चोपड़ा ने बनाई थी। वो एस्पिरेंट्स के बाद आई थी। तो एस्पिरेंट्स वो पहला वेब सीरीज़ है जिसने कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लाइफ़ को एक्सप्लोर किया था। पहला सीज़न बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो वहाँ पे खत्म होता है कि 3 एस्पिरेंट्स हैं और तीनों यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं और तीनों में से किसी का नहीं हो रहा है, तो उसके बाद फिर वो क्या फैसला लेते हैं, वहाँ पे वो सीज़न खत्म होता है। सेकंड सीज़न में हमने देखा कि जो अभिलाष है, जो जो कैरेक्टर नवीन कस्तूरिया ने निभाया है, उसका आईएएस क्लियर हो जाता है, वो एक डीएम बन भी जाता है, डीएम संभल जिले का वो डीएम बन जाता है और बहुत सारे उतार-चढ़ाव उसके लाइफ में आते हैं। आईएएस बनने के बाद जो इनकी जो एक दोस्ती थी, अभिलाष की, गुरी की और एसके की, ये तीनों की जो दोस्ती है, अभिलाष के आईएएस बनने के बाद इन तीनों के लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, इनकी दोस्ती पे कितना असर पड़ता है, एक के आईएएस बन जाने का और बाकी 2 के आईएएस ना बनने का। तो वो सारी चीज़ों को सेकंड सीज़न ने डील किया था और वो सीज़न एंड हुआ था एक बड़े सस्पेंस वाले नोट पे कि आईएएस अभिलाष के ऊपर उनके ही एक जो करीबी हैं, संदीप भैया का जो कैरेक्टर जिन्होंने निभाया था सनी हिंदुजा ने, उन्होंने उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। और संदीप भैया जो थे वो इन तीनों एस्पिरेंट्स के एक तरह से मेंटर थे। जब ये तीनों राजेंद्र नगर में रहते हैं, तो संदीप भैया से गाइडेंस लेते हैं। होता ये है कि संदीप भैया खुद तो आईएएस नहीं क्लियर कर पाते, लेकिन अभिलाष क्लियर कर जाता है और संदीप भैया जो है वो एक असिस्टेंट लेवल का मिशन बन जाते हैं। तो सेकंड सीज़न यहाँ पे खत्म हुआ था कि किन्हीं वजहों से संदीप ओलान ने आईएएस डीएम अभिलाष पे करप्शन के चार्जेस लगाए थे। तो ये सीज़न 2 का एंडिंग था और बिल्कुल इसी पॉइंट से सीज़न 3 जो है वो स्टार्ट हुआ है। लेकिन सीज़न 3 में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एक आईएएस के लाइफ के, जिसको ये सीज़न एक्सप्लोर करती है। अ, आईएएस बनना, यूपीएससी क्लियर करना बहुत टफ है, ये हर कोई जानता है कि कितना मुश्किल एग्ज़ाम है वो, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम इसे कहा जाता है। पहले आप प्रीलिम्स देते हो, फिर मेंस देते हो, फिर इंटरव्यू देते हो, उसके बाद जाकर के और जो सिलेक्शन परसेंटेज भी जो है वो बहुत कम है। तो ये स्टोरी तो जब भी हर साल जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो अखबारों में स्टोरी भी छपती है कि इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, इन्होंने इतना रैंक लाया। लेकिन आईएएस बनने के बाद आपकी लाइफ क्या होती है? किस तरह के फैसले आपको लेने पड़ते हैं? एक आईएएस की पर्सनैलिटी कैसी होती है? एक आईएएस में इमोशनल क्वोशंट कितना ज़रूरी होना चाहिए? जब वो जिले का इंचार्ज है तो उसे उसके फैसलों के पीछे इमोशंस कितना हावी होना चाहिए, उसके दिमाग से कितना सोचना चाहिए, इन सारे एस्पेक्ट्स को ये सीज़न जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिखाती है। इस सीज़न में जो तीनों दोस्त हैं अभिलाष, गुरी और एसके, इनकी दोस्ती तो हमने पहले 2 सीज़न में देखी है, लेकिन इस सीज़न में आपको गुरी और जो एसके सर हैं, उनका रोल जो है वो थोड़ा कम आपको दिखेगा। उसकी एक और वजह हो सकती है क्योंकि एस्पिरेंट सीज़न के पैरेलल टीवीएफ ने 2 सीरीज़ और बनाया था, जो कि सिर्फ़ इन दोनों के ही लाइफ़ के ऊपर बेस्ड था। संदीप भैया नाम से एक सीरीज़ ऑलरेडी एस्पिरेंट्स ने बनाई थी, जो कि जो जो संदीप भैया एस्पिरेंट्स के जो एक वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं, उनकी लाइफ़ उस सीरीज़ में दिखाई गई है। उसी तरह से गुरी और धायरा की लव स्टोरी करके एक सीरीज़ ऑलरेडी एस्पिरेंट्स ने बना रखी, तो उसमें आपको गुरी और धायरा आपको पूरे सीरीज़ में थ्रू आउट द सीरीज़ देखेंगे कि उनकी लव स्टोरी कैसे बढ़ी। सेम विथ एसके सर की क्लास नाम से एक वेब सीरीज़ निकाला था, जो इसी एस्पिरेंट से 3 अलग-अलग कैरेक्टर्स की अलग लाइफ़ स्टोरी दिखाने के लिए इन पैरेलल एक स्टोरी सीरीज़ चलाया गया था। तो इस सीरीज़ की 3rd सीज़न में गुरी और एसके सर का जो रोल है वो थोड़ा छोटा है। इस बात से आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो कि हमें थोड़ा और देखने को मिलता अगर गुरी और एसके सर का, तो मज़ा आता। लेकिन इसकी भरपाई की गई है एक 3rd कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके और वो कैरेक्टर है डीएम पवन कुमार, जिसे प्ले किया है जतिन गोस्वामी ने। और इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का जो एक पर्पस है, वो भी बड़ा नोबल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो डीएम पवन कुमार हैं, ये दरअसल हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से आते हैं
और आईएएस यूपीएससी में एक बहुत ही वाइडर डिबेट बहुत सालों से चल रहा है कि यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यूपीएससी हमेशा से एक जो एग्ज़ाम है वो एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को एक अनड्यू एडवांटेज है। और यूपीएससी में जो हिंदी के एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको कई बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इस सब्जेक्ट को अगर आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जैसे आईएएस विकास दिव्यकीर्ति हो गए या अवध ओझा हो गए, ऐसे बहुत सारे जो यूपीएससी के जाने-माने टीचर्स हैं, उन्होंने इन मुद्दों को कई बार उठाया भी है। आपको बहुत सारे अगर आप यूट्यूब सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज़ मिल वीडियोज़ मिल जाएँगे जिसमें इन लोगों ने बताया है कि कैसे यूपीएससी जो है पूरा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स के लिए जो है एक तरीके से उनको उनके तरफ उसका फेवर थोड़ा कम है और इंग्लिश मीडियम से जो बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट आते हैं, उनको एक अनड्यू फेवर रहता है। ये बहुत डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, अगर आप उनके सब्जेक्ट्स को, उनके डिबेट्स को अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इनफैक्ट क्या कहना चाह रहा हूँ। और वही चीज़ एस्पिरेंट्स में दिखाई गई है, ये जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जतिन गोस्वामी का, ये उसी सब्जेक्ट को डील करती है। इसके अलावा आईएएस बनने के बाद आपको कैसे-कैसे फैसले लेने पड़ते हैं और जिला का अगर आपको चार्ज मिल जाता है एज़ अ डीएम, तो आपको किस तरीके से सैंड माफिया से डील करना पड़ता है। जो आप जिले के विकास के लिए क्या-क्या प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए डीएम की क्या भूमिका है, इन सारी चीज़ों को अगर आपको समझना है, तो आपको एस्पिरेंट ज़रूर देखना चाहिए। परफॉर्मेंस वाइज़ राइट फ्रॉम द सीज़न 1 तीनों का परफॉर्मेंस हमेशा से बहुत ही बेहतरीन रहा है और इस बार भी किसी ने भी निराश नहीं किया है। चाहे वो नवीन कस्तूरिया हो डीएम अभिलाष के रोल में या फिर जतिन गोस्वामी जैसे मैंने बताया, सनी हिंदुजा जो हैं, जो संदीप भैया के रोल में हैं, उन्हें आपने कितनी फ़िल्मों में देखा है और वो हर बार आपको सरप्राइज़ करते हैं। हालाँकि इस बार तो वो क्योंकि कैरेक्टर सेम ही है, वो पिछले 3 सीज़न से आगे बढ़ता हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आपको नहीं दिखेगा, लेकिन परफ़ॉर्मेंस कहीं से भी आपको ढीला नज़र नहीं आता है। इसके अलावा जैसे मैंने इमोशनल क्वोशंट की जो बात कही, जो कुछ-कुछ सीन्स जो इस सीरीज़ में डाले गए हैं, जो डिबेट होता है एक पवन कुमार का और अभिलाष कुमार का, जो हिंदी बैकग्राउंड से लोग आते हैं, इंग्लिश बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, उनमें क्या-क्या और वो क्या अपने आप में क्यों हिंदी वाले स्टूडेंट जो है वो अपने आप को इंफीरियर समझते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर क्यों घर कर जाती है। इन सारे सवालों के जवाब ये आपको सीरीज़ आपको दिखाती है। इसके अलावा जो फीमेल कास्ट है नमिता दुबे और जो तेंगम सलीम जो हैं, जो जिन्होंने दीपा का रोल किया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही संजीदा कैरेक्टर है इन सब का। तो अगर आपने नहीं देखी है एस्पिरेंट्स 3 तो अमेज़न प्राइम पे आ गई है, इसे आपको देखना चाहिए और एक आईएएस ऑफ़िसर के लाइफ़ में कितने उतार-चढ़ाव हैं, कितनी मुश्किलें हैं, किस तरह का प्रेशर वो इंसान झेलता है, कई जिले का विकास करने के बाद भी अगर आप पे एलिगेशंस करप्शन के लग जाते हैं, तो उसे डील करना उसके लिए कितना मुश्किल होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है इस सीरीज़ में। तो ये मेरे हिसाब से मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कुछ नहीं देखा है और अगर आपने एस्पिरेंट का पहला सीज़न भी नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले राइट फ्रॉम द सीज़न 1 स्टार्ट कीजिए, तो आप इस सीरीज़ के कैरेक्टर से आप कनेक्ट ज़्यादा कर पाओगे क्योंकि मेरी 1-2 बहुत लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक सीज़न 1 देखा नहीं है और इसीलिए शायद उन्हें इन कैरेक्टर से वो रिलेटेबिलिटी इन लोग की जो है वो थोड़ी कम होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले अगर आपने नहीं देखी है, तो सीज़न 1 देखिए, सीज़न 2 देखिए, उसके बाद सीज़न 3 देखिए और जिन्होंने पहला 2 सीज़न देखा है, वो तो आप कभी भी आप देख सकते हो और इसके रिव्यूज़ भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। कई लोगों ने तारीफ़ की है, मैं अभी ट्विटर वगैरह सर्च कर रहा था और जो मेनस्ट्रीम मीडिया का भी जो रिव्यू है, वो काफ़ी पॉजिटिव है इस सीरीज़ के को लेकर के। तो आप प्लीज़ इसे देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ही बताइए कि आपको क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगी इस सीरीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।